फारूक सत्तार एमक्यूएम रहनुमा हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फारूक भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। वैसे जो नतीजे आ रहे हैं वो तो यकीनन आपने भी सुने होंगे। एमक्यूएम ने बॉयकॉट कर दिया इस इलेक्शन का। डू यू रियली थिंक कि आवाम ये सोच रही है कि जी मैदान खुला छोड़ दिया एमक्यूएम ने, एमक्यूएम को ऐसा नहीं करना चाहिए था? जो नतीजे आ रहे हैं उसको देखते हुए अब आपको क्या लग रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक थी? पहली बात तो ये कि देखें, जिन जमातों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है, ख़ास तौर पे जमात इस्लामी और पीटीआई, वो बिल्कुल उनका भी मौक़िफ़ एमक्यूएम का ही था हल्का बंदियों पर ना। अच्छा, अब उन्हें भी अंदाज़ा हुआ कि हल्का बंदियों से जितनी बड़ी धांधली हो चुकी है इस इलेक्शन में, और ये इलेक्शन जितने मुतनाज़ा हो चुके हैं, फिर एक बड़ा जो कॉम्पिटिटर हो सकता है, जो एक बड़ी जमात रिवायती तौर पर जो बल्दिया में 3 मरतबा अपना मेयर ला चुकी है, अगर वो अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक समझती है कि 73 सीटें अगर हमसे छीन ली गई थी और उन 73 सीटों के डेफिसिट और ख़सारे से अगर हम इस इलेक्शन में जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कराची के शहरियों और वोटर को वो हक़ तो ना दिला सके जो 73 सीटों से उनका हक़ पहले ही छीन लिया गया, इलेक्शन चुरा लिया गया था। सही है। अब बताइए कि उस खसारे के साथ शुरू करते हैं जहां हम लोगों को ये बुनियादी हक़ नहीं दे सके कि उनके 3 वोट जो हैं वो किसी मुखालिफ के 1 वोट के बराबर, ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कोरंगी, ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में औरंगी और केमाड़ी में जो बल्दिया टाउन का ख़ास तौर पर वोटर है, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ कि जहाँ कम आबादी और कम वोटर है वहाँ ज़्यादा सीटें हैं। अच्छा। और जहाँ ज़्यादा आबादी और ज़्यादा वोटर है वहाँ कम सीटें हैं। जहाँ अच्छा। कम आबादी और कम वोटर वहाँ ज़्यादा सीटें। तो ये पहले ही इतना बड़ा ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था ना। हाँ। तो जो जमातें सिर्फ कुर्सी या मेयरशिप के लिए और इख्तिदार के लिए इलेक्शन लड़ रही है, वो कैसे आगे जाके लोगों के मसाइल हल कर सकती है जब ना अवाम की वो हिमायत होगी, ना वो तायीद होगी, ना वो पजीराई होगी। तो पहली बात तो फ्लॉड इलेक्शन। अच्छा, फारूक भाई, कत्ता कलामी की माज़ा, देखिए जमात इस्लामी का भी पॉइंट यही था, बट वो मैदान छोड़ के गई नहीं, इलेक्शन लड़ा और जो रिजल्ट्स हैं उनके लिए तो बड़े अच्छे साबित हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखें जमात इस्लामी लड़ती, उसे अगर सीटें जो थी वो मिली, लेकिन उन्हें ज़्यादा वोटर्स वाली सीटें उन्हें मिली हैं। तो उसूलन तो उनकी सीट्स, अगर आप वो जो 73 सीटें शामिल कर लें, अगर एमक्यूएम को निकाल भी दे तो ये 80 सीटें नहीं, 120 सीटें होनी चाहिए। फारूक भाई, उन्हें जमात इस्लामी की मैं अगर स्पेशल बात करूँ ना तो जमात इस्लामी को वो सीटें मिली है जहाँ से आप लोगों के जो है वो नुमाइंदे जीत रहे हैं। वही मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए ना, असल तो पीपल्स पार्टी ने बहुत चालाकी के साथ अपने जो रिवायती हल्के हैं वहाँ अपनी सीटों की तादाद में गैर मामूली तौर पर इजाफा कर दिया और वो कराची के दाई बनकर सामने आ गए। असल में पहले ही 2013 के बल्दियाती कानून में आर्टिकल 140 की सरीहन नफ़ी है और उसकी नफ़ी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाने का इख्तियार, वाटर बोर्ड, पानी निकासी आप, फिर उसके बाद मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारे शहरी उमूर तो वैसे भी सूबाई हुकूमत ले रही थी। ये सिर्फ लेजिटिमाइज़ करना था कराची पर अपने कब्ज़े को। अच्छा। और अब ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी भी कह रही कि उनसे सीटें छीनेगी, पीटीआई भी यही रोना रो रही, क्योंकि असल जो था मुकाबला बना दिया गया पीटीआई, जमात इस्लामी और एमक्यूएम के बीच में। अगर एमक्यूएम होती तो जमात इस्लामी की लग रहा है कि पीटीआई सही रो रही है। पीटीआई ने तो कराची को कुछ दिया ही नहीं, उस वक्त भी नहीं दिया जब वो 1100 अरब वाले पैकेज की बात हो रही थी। आपको याद होगा वो 1100 अरब वाला जो पैकेज था, उसमें हम आप ही से बात कर रहे थे, 1100 रुपये तो निकले नहीं पीटीआई की जेब से। अब रोना क्या आपको ठीक लग रहा है उनका? देखें ना, अब जो दौर आया है, या तो अगर पीपल्स पार्टी का मेयर होगा तो सिर्फ लेजिटिमाइज होगा ना उनका कब्ज़ा। बाकी तो जमात इस्लामी और पीटीआई की तो उसी तरह 4 साल मतलब है कि एड़ियाँ रगड़नी है, दर दर की ठोकरें खानी है। वहाँ अभी तक पीएमएल-एन की हुकूमत है, यहाँ पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत। और अगर ये मेयर अगर जमात इस्लामी किसी तरह का पीटीआई के साथ मिलकर ले आती है तो फिर दोनों ने उस तरह रुलना है जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान पीटीआई का हिस्सा होने के बावजूद, वफाक में उनके साथ होने के बावजूद, चूँकि पीपल्स पार्टी की यहाँ पर सूबाई हुकूमत थी, तो मैं समझता हूँ कराची को एक खुसूसी जो है वो नज़र से देखना चाहिए। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, सारी जमातों को मुश्तरक तौर पर अभी इतना अरसा हो गया, हमने तो देखा मेयर आप भी थे, पीपल्स पार्टी को हुकूमत करते हुए हमने देख लिया। वो खुसूसी नज़र किसके पास है? कोई तो एक ऐसा होगा आपकी नज़र में जो कि नज़र करम कर सकता है।
मैंने देखे जमात इस्लामी वालों से भी मेरी बातचीत रही है इलेक्शन से पहले कई मौक़ों पर, मेरी पीटीआई वालों से बातचीत रही है। मैं उनको दोनों को भी समझाता हूँ कि हम एमक्यूएम पीटीआई जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, मैंने जैसा कहा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, फिर वेस्ट का औरंगी टाउन और केमाड़ी का बल्दिया टाउन, यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, जबकि जो असल सीटें तो कहीं और सारी चली गई हैं और हमारी सीटें छीन ली गई हैं। अच्छा। तो हम अपनी सीटों को बचाने के लिए एक साथ नहीं लड़ सके, लड़ रहे थे, फिर आप अलग हो गए, आपने अपना जोर फिर इलेक्शन लड़ने पर लगा दिया, सीटें हासिल करने पर नहीं लगाया। तो मुझे भी यही लगता है कि अब जो भी मेयर आएगा, अच्छा। अगर पीपल्स पार्टी का आता है और अगर पीपल्स पार्टी की नीयत होगी कराची को बनाने की, तो 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी है, सर्कुलर ट्रेन है, कचरा उठाने का और निकासी आपका एक जदीद निज़ाम है। अगर ये चीज़ें कराची में नहीं तो उसके लिए मैंने कहा 40 अरब रुपए सिर्फ कराची को वफाक से मिलते हैं, 20 अरब सूबे से, जबकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट 600 अरब का है और कराची का 60 अरब का, जबकि वहाँ का रुपया 2 गुना ज़्यादा है, हमारे 2 रुपये उनका 1 रुपया होता है। इसका मतलब वो 1200 पाकिस्तानी 1200 अरब का बजट सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का और यहाँ 60 अरब रुपए। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कोई भी जमात आती है, जब तक कराची को सालाना 400 अरब नहीं मिलेंगे, 4000 अरब का हम टैक्स देते हैं, कम से कम 10% नहीं मिलता हमें, उस वक्त तक आप ये पानी के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, गटर जो उबल रहे हैं जगह जगह और जो सूरत हाल है इस वक्त खंडर बना हुआ है कराची, जिस तरह इग्नोर्ड है, तो क्या इन बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो सियासी जमातों की मरकज़ में, सूबे में और बल्दिया में जो तरकीब और तरतीब बनी है, इससे क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये जो मेयर जो भी होगा वो बड़ी आसानी के साथ कराची की डेवलपमेंट अकेला, तमाम सियासी जमातों को जिनका भी स्टेक है, जिस तरह भी उनका अगर कोई कमीशन नहीं बनता डेवलपमेंट का, मैं नहीं देखता कि बुनियादी मसाइल हल होंगे। आर्टिकल 149(4) में एक कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बनाना होगा, तमाम जमातों के जो सीनियर तजुर्बा रखने वाले और जो काबिल कबूल और काबिल एतबार चेहरे हैं, अगर उन पर मुश्तमिल कमीशन नहीं बनता तो कोई एक जमात या किसी एक जमात का एक मेयर इस शहर के जुमला मसाइल का हल नहीं दे सकता। चले फारूक भाई, ये तो बड़ी आपने एक जबरदस्त पिक्चर खींच दी। आई थिंक कोई भी अक्लमंद शख्स आसानी से बता सकता है कि कराची जैसे बड़े शहर में जो मसले हैं किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन रखती हूँ कि जमात इस्लामी और पीटीआई इत्तेहाद कर लेती है, अपना मेयर या डेप्यूटी मेयर लेकर आ जाती है, तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी तंग करेगी बजट के हवाले से, जैसे कि वसीम अख्तर साहब अभी तक शिकवा करते आते हैं कि जी बजट तो मिलता ही नहीं था? देखिए, बजट भी नहीं मिलता था, इख्तियारात भी नहीं थे और जो पॉलिसी होनी चाहिए सारी चीज़ों पे रोक टोक जो बल्दियाती कानून 2013 का है वो सरीहन नफ़ी है आर्टिकल 140 से, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। उसके बावजूद इतनी ढिठाई है और इतनी हट धर्मी है कि वो इख्तियारात और वो वसाइल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी सूबाई हुकूमत किसी भी बल्दियाती इदारे को, ज़रूरी नहीं हो कराची, हैदराबाद, सक्खर ही हो, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, लाड़काना, जामशोरो, दादू, शिकारपुर, वहाँ भी इख्तियारात नहीं है। चले वहाँ की नुमाइंदगी MP MNA करते हैं पीपल्स पार्टी के, तो मसला हल हो जाता है। क्या पीपल्स पार्टी अपनी इसी कामयाबी को जो हल्का बंदिया सूबाई और कौमी है 2023 के इलेक्शन में रिपीट कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये वाज़ेह हो गया कि उन्होंने सिर्फ इस शहर पर अपने कब्ज़े को लेजिटिमाइज करने के लिए अपनी सीटों को हल्का बंदियों में इतना बढ़ा दिया और 6 माह तक MQM को जो है वो उस पर इंसाफ नहीं दिया। जब आखिर में MQM ने अपना सियासी प्रेशर बढ़ाया तो सिर्फ दिखाने के लिए एक लॉलीपॉप दे दी, वो जो सेक्शन 10(1) का नोटिफिकेशन निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मानने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अगर अभी जल्दी थी इलेक्शन कराने की तो वसीम अख्तर साहब तो अगस्त 2020 में गए थे, तो उसी में हल्का बंदियाँ हो जाती, दिसंबर 2020 में इलेक्शन हो जाते, तो फिर हल्का बंदियाँ शुरू हुई नवंबर 2021 में। तो फिर हल्का बंदियाँ 1.25 साल तो इलेक्शन कमीशन ने ताखीर की, तो फिर उसका हिसाब तो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को भी देना चाहिए। यानी फारूक भाई, आपको इलेक्शन कमीशन का किरदार भी इस बल्दियाती इंतखाबात में मुतनाज़ नजर आ रहा है। चले ये तो बल्दियाती ये तो बल्दियाती इंतखाबात की बात होगी। अब जरा मैं MQM की अगली जो स्ट्रेटेजी है सियासी सूरत हाल के हवाले से वो मैं पूछना चाह रही थी। MQM क्या सोच रही है, किस तरह से वो सियासत में होगी, वोटर जो
एक तरह से जाहिर सी बात है वोटर का भी दिल दुखा ना कि एमक्यूएम के जो हामी थे वो कह रहे हैं कि जी मैदान छोड़ दिया, उन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे बताएगा कि किस तरह से आप लोग जो है अब इन होंगे, किस तरह से आप लोग हमें एक्टिव नजर आएंगे, क्या पॉलिसी आप लोग अपनाने जा रहे हैं? पहली बात तो ये कि एमक्यूएम को ये भी सोचना है कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है वो अगर एतमाद का वोट उन्हें लेना पड़ता है तो उनसे तो पहले ही पूछा जाएगा कि हम आपको वोट क्यों दें, और उसका तसल्ली बख्श जवाब मिलता है तो फिर उसूलन वोट देना बनता है। देखिए मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि PMLN भी अपनी बका की जंग लड़ रही है, पीपल्स पार्टी उनका अहम पार्टनर है वफाकी हुकूमत को इलेक्शन जब तक होंगे कौमी सूबाई सतह के बचाने के लिए। सही है। तो एक सवाल तो हमारा वहाँ भी बनता है कि भाई माशी इस्तेहकाम के लिए, मुल्की मफाद के लिए, फिर उसके बाद डॉलर की परवास को रोकने के लिए तो हम कुर्बानी दे रहे। लेकिन देखिए एक अच्छा जो डेवलपमेंट हुई है वो 11 जनवरी को इलेक्शन से 4 दिन, बल्दियाती इलेक्शन 4 दिन पहले वो एमक्यूएम के सारे धड़ों का मिलाप इंजमाम हो गया। अब एक एमक्यूएम बन गई, एक नई एनर्जी और नया करंट अनलीश हुआ। इस इलेक्शन की ट्रेन को मजबूरन एमक्यूएम को छोड़ना पड़ा। उन्हें मालूम था कि इसके क्या नताइज आएंगे, ये कितने रिग्ड इलेक्शन है। फिर नताइज भी जब इतनी ताखीर से आए तो आप खुद बताइए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं मुस्तकिल मैनिपुलेशन तो हो रही थी, रिजल्ट्स को तब्दील किया जा रहा था। तो जब एमक्यूएम नहीं थी तब्दील किया जा रहा था, और अगर एमक्यूएम होती तो एमक्यूएम को भी उतना, तो इसका मतलब हम उस एनर्जी के साथ तंजीम साजी में लग रहे हैं। हमारा वर्कर इजलास है और इंशाल्लाह वो इजलास बता देगा कि हमारे मुस्तकबिल के इरादे क्या हैं। 2023 के इलेक्शन में जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 85 में बॉयकॉट किए पीपल्स पार्टी ने, 88 में वजीर आजम बन गई। एमक्यूएम ने 2001 के बल्दियाती इंतखाबात में बॉयकॉट किया, 2005 में एमक्यूएम का मेयर फिर जोरों शोर से आ गया। फिर नामसाइद हालात में भी हमने इलेक्शन लड़ा, 2015 में एमक्यूएम का मेयर आ गया। ये इलेक्शन हमने छोड़ा है लोगों के हुकूक को महफूज करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए। लेकिन फारूक भाई एक चीज से आप एग्री करेंगे, ये लोगों के हुकूक और लोगों के मसाइल, लोगों की परेशानियां, इसके लिए ये इत्तेहाद अगर एमक्यूएम का कुछ जल्दी हो जाता तो क्या ही अच्छा था। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आपने वक्त दिया। तो ये बल्दियाती इंतखाबात और उस पर एमक्यूएम क्या राय रखती है वो हमने आपके सामने रखी है।